प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे। एक दिन उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो कि एक साधारण ब्राह्मण थे, अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, भगवान कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। सुदामा, जो कि बहुत विनम्र और आत्मसम्मान रखने वाले थे, शुरू में संकोच करते हैं, लेकिन फिर अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने का निश्चय करते हैं। सुदामा के पास कृष्ण के लिए कोई बड़ा उपहार नहीं था। उन्होंने घर में रखे थोड़े से चावल एक कपड़े में बांधकर कृष्ण को भेंट करने का निर्णय लिया। द्वारका पहुंचने पर महल के द्वारपाल ने सुदामा को बाहर रोक लिया, क्योंकि वह साधारण वस्त्र पहने हुए और धूल से सने हुए थे। जब कृष्ण को यह झांत हुआ कि उनका मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है, तो वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचे और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया और उन्हें महल के अंदर ले गए। सुदामा ने अपनी जेब से वह कपड़े में बंधा चावल निकाला और शर्माते हुए कृष्ण को भेंट किया। कृष्ण ने उस चावल को इतने प्रेम से ग्रहण किया कि मानो उन्हें कोई अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया हो। रात को सुदामा महल में सोते समय यह सोच रहे थे कि वे अपने मित्र से अपनी परेशानी साझा करेंगे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि कृष्ण का प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी धन्यता है। अगले दिन बिना कुछ मांगे सुदामा अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका कुटिया एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनके घर में समृद्धि और सुख के सभी साधन थे। सुदामा यह समझ गए कि यह सब मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा का फल है। तो मित्रों, विनम्रता और सच्चे प्रेम का मोल किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा की सहायता बिना मांगे ही कर दी, क्योंकि सच्चे मित्र और भक्त को किसी मांग की आवश्यकता नहीं होती। उनके भाव ही भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी सच्ची मित्रता और भगवान के अनमोल प्रेम की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस प्रेरणादायक कहानी का संदेश सब तक पहुंच सके। कृपया कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अधिक पसंद आया और किस तरह की और कहानियां आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अनमोल भक्ति और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। जय श्री कृष्ण।